हेलो दोस्तों, स्टडी किड एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत शर्मा। आपको लगेगा आज जो इंट्रोडक्शन है वो गौरव सर ने क्यों नहीं दिया, तो आज हम इंटरव्यू के लिए गौरव सर को ही लेके आए हैं। एक्चुअली गौरव सर का ट्रांसफ़र सोलापुर डिवीज़न से बीकानेर डिवीज़न में हो गया है, तो आज उनका यहाँ पर लास्ट वर्किंग डे है। हम अभी सुबह सुबह आए हैं ये वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, ताकि एक लास्ट इंटरव्यू कम से कम सर के साथ हो। वीडियोज़ आती रहेंगी रेगुलर, वैसे ही एक आपको अब बीकानेर से मिलेगी और एक आपको सोलापुर से दो मिलेगी। डिवीजन से फिर आपको मिलेगी अलग अलग जोन से। चलो फिर शुरू करते हैं सर का इंटरव्यू। शुरू से शुरुआत करते हैं, कैसे सोलापुर डिवीजन में सर का आना हुआ, कैसे रेलवे को ज्वाइन करना हुआ, क्या क्या डिफिकल्टीज आई, क्या क्या अच्छी चीज़ें देखने को मिली और कैसा लग रहा है उनको आज वापस अपने घर की तरफ जाने के लिए। तो सबसे पहले निशांत जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे इंटरव्यू में बुलाने के लिए। तो रेलवे के सफ़र की अगर बात करें तो रेलवे में आने का कभी मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि स्पेशली मैं रेलवे के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। तो लगभग 2017-18 के आसपास मैं सीजीएल की तैयारी कर रहा था, एसएससी सीजीएल की, एंड रेलवे का फॉर्म भी उसके साथ ही निकला था। तो मैं सोचा चलो इसको भी फिल कर देते हैं भाई, एक प्लान बी भी रखते हैं, अपना साथ में रखना भी चाहिए। तो चल रहा था कंटिन्यू रेलवे की, ऐसे में स्पेसिफिकली कोई बुक पढ़ नहीं रहा था, सिंपली बस जीके पे जोर दे रखा था क्योंकि रेलवे में जीके थोड़ी अच्छी रहती है, अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो स्पीडी में कंटिन्यू कर रहा था और एसएससी सीजीएल का फिर मैं देते रहा, प्री हो गया, मेंस हो गया। तो उसका जब मेंस दिया तो रिजल्ट आया तो उसके अंदर रह गया, मैं 3 मार्क्स से रह गया था फाइनल लिस्ट के अंदर। तो फिर देखा, फिर 10 दिन बाद क्या हुआ कि रेलवे का रिजल्ट भी आया। रेलवे का रिजल्ट आया तो वही उसके अंदर नाम आ गया। मैं चलो ये नहीं मिला तो ये सही है। तब फिर उसको ज्वाइन कर लिया। बाकी भरा यानी कि ऐसे सोच के था कि मुंबई भरा है सेंट्रल रेलवे में, तो मुंबई में जाएंगे जॉब करेंगे ऐसा सोचा था। मुझे इतना आइडिया नहीं था कि जोन डिवीजन ऐसे होता है। हाँ, ये आपके साथ भी अगर जो नए लड़कों ने ज्वाइन किए होंगे मुंबई को लेके स्पेशली, में लगता है ये दिक्कत सबको आती होगी। मुंबई के अंदर आगे सब डिवीजन जो है वो 5 डिवीजन है मुंबई जोन के अंदर। तो फिर देखा, फिर उसके अंदर नाम आया सोलापुर में। सोलापुर कहाँ पे, तो कभी नाम ही नहीं सुना था। तो फिर लेकिन फिर भी अच्छा रहा। स्टेशन स्टार्टिंग में मिला मुझे, ढोकी मिला, मैं ट्रेनिंग में गया वहाँ पे जड़ाटी भुसावल में ट्रेनिंग में गया। ट्रेनिंग में जब ट्रेनिंग कर रहे थे तो बहुत खुशी हो रही थी अंदर से कि यार आखिरकार जो स्ट्रगल था, इतनी टाइम से हम तैयारी कर रहे थे, वो जॉब मिल गई है, वो अच्छा लग रहा था। फिर मिला मुझे यहाँ पे जियोर में, मैंने लर्निंग की 1 महीने की, अच्छा था। देन उसके बाद में मुझे ब्रांच लाइन में मिला, मेन लाइन पे निकला स्टार्टिंग पोस्टिंग जो थी। ट्रेनें यानी ठीक ठाक ही थी, मेन लाइन पे ज़्यादा ट्रेनें रहती हैं, ब्रांच लाइन में ट्रेनें इतनी नहीं रहती हैं। और बैच में से 3-4 बच्चों को दिया था तो सब बोल रहे थे भाई कैसे, क्या कुछ जुगाड़ लगाया क्या, कैसे हो गया है। ऊपर स्टार्टिंग से महादेव की कृपा रही है। तो वो अपने आप ही मिल गया। तो मैं चलो वही बोरे बिस्तर समेट के वहाँ पहुँचे। अब वहाँ पे जब गए तो बिल्कुल ही सुनसान, यानी कि बिल्कुल ही आउटसाइड जो ब्रांच लाइन के स्टेशन हैं इस तरफ, बिल्कुल ही यानी आसपास कुछ नहीं मिलेगा देखने का। 1-1.5 किलोमीटर तक मार्केट है ही नहीं, और स्टेशन के आसपास खेत ही खेत बहुत सारे, बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ स्टेशन। मैं रात को पहुंचा था वहाँ 1-1:30 बजे। तो बिस्तर बिस्तर बिछा के सो गए वेटिंग रूम में। स्टार्टिंग में यानी ऐसा ही होता है वहाँ पे, होटल वोटल तो है नहीं, कुछ नहीं होता। अब 3-4 दिन में ऐसे ही यानी सोता रहा, रूम ढूंढ रहा हूँ डेली, रूम नहीं मिल रहा है। तो वहीं पे वेटिंग रूम में सो रहे हैं, ट्रेन जा रही है, बस ऐसे ही डिस्टर्ब रहा थोड़ा। फिर धीरे धीरे यानी सेटिंग होती चली गई स्टेशन पे, यानी काफ़ी हेल्प मिली। जो थे सफाई कर्मचारी भी थे, स्टाफ थे, उन्होंने रूम वूम देखने में काफ़ी हेल्प की। फिर रूम मिला तो बस अच्छा हो गया कुल मिला के। मैं पहली बार जो गौरव से मिला था वो जेऊर में मिले थे। मेरी वहाँ पोस्टिंग हुई थी और इनका वही जैसे उन्होंने बताया, इनकी ढोकी में पोस्टिंग हुई थी। तो मेरे को जो पहला रूम दिलाया था वो इन्होंने दिलवाया था। वहाँ पर ऑलरेडी ये 1-1.5 महीने से थे वहाँ पे। तो एज एन एसएम आपने कुछ 5 से 6 साल काम किया है, 4 से 5 साल काम किया है। तो वहाँ पर जो काम किया उसमें क्या आपको डिफिकल्टीज फेस की आपने, क्या अच्छी चीज़ें आपको मिली, क्या चीज़ याद करते हो अभी भी उस चीज़ को? नहीं, एसएम की लाइफ अच्छी है, ऐसा नहीं है। ब्रांच लाइन पे तो अच्छा फील होता है काम करने के अंदर, यानी गाड़ियाँ इतनी रहती नहीं है। और उस टाइम मैं साथ में प्रिपरेशन भी कर रहा था। एसएससी सीजीएल जो मैंने बताया वो लास्ट टाइम निकला नहीं था, मैं चलो एक बार और ट्राई करेंगे। तो 2019 वाला मैंने दिया था फिर। तो साथ साथ में यानी पढ़ाई का टाइम भी ब्रांच लाइन स्टेशन पे मिल जाता है। मेन लाइन पे तो पढ़ना बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि इतनी यानी वर्किंग करने के बाद फिर घर पे आओ, खाना वाना बनाओ, तो उसके अंदर ही इतना एग्जॉस्ट हो जाता है आदमी, फिर पढ़ने की इच्छा होती नहीं है। मेन लाइन पे भी अगर कोई करके अगर एग्जाम निकाल रहा है तो वो बहुत ज़्यादा यानी अच्छी बात है। तो ब्रांच लाइन पे फिर मैं दोबारा यानी वही ड्यूटीज करके आओ, ड्यूटी पे बैठे बैठे पढ़ो, ट्रेन निकालते रहो। नाइट ड्यूटी है तो नाइट में पढ़ते रहो 2-3 बजे तक। तो यानी दोनों चीज़ें साथ में चल रही थी एकदम बिल्कुल। एक बार तो फ्लो ऐसा बन गया था यानी कि पता नहीं चलता था हम ड्यूटी भी कर रहे हैं, तो बढ़िया था। ब्रांच लाइन में इतना पता चलता नहीं है। कुल मिला के सब कुछ एकदम वर्किंग एकदम बढ़िया थी और काम करने में मजा आता था। स्टाफ सारा अच्छा रहता है स्टेशन के ऊपर, जो पॉइंट्समैन थे
जो हमारे टीआई थे, एसएम थे, सब एकदम बहुत बढ़िया थे। Helpful, सब usually सबने ये यानी दिया था। हेल्प की थी। अगर कुछ भी अगर कमी होती थी, बोलते थे कि अगर गौरव ये नहीं है, तो वो सिखा देते थे इस तरीके से। तो कुल मिला के सब बढ़िया था। आई थिंक वही है, अगर आपका हेल्पिंग नेचर रहे, अगर आपका खुद का एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्किंग अच्छा रहे, तो आपको कभी दिक्कत आई नहीं आज तक। वास्तव में किसी को, मेरे को एक अच्छे लड़के को मैंने सुना नहीं आज तक किसी स्टेशन पे दिया हो और किसी ने उसको सपोर्ट ना किया हो। हाँ, यानी आप यानी हाँ, औरों को सपोर्ट करोगे तो लोग तो आपको सपोर्ट definitely, करेंगे ही। हाँ, बात कभी ये आज है। तक दिक्कत नहीं आई। अगर आपका एटीट्यूड ऐसा रहेगा कि भाई मुझे ही सब कुछ आता है हाँ, और सबको आप स्ट्रिक्टली लेके चलोगे तो फिर वैसे बनेगा नहीं। हाँ, तो इसलिए जो भी स्टेशन पे नए स्टेशन मास्टर हैं सबसे अच्छे से बिहेव करें, चाहे वो पॉइंट्समैन हो, चाहे वो सफाई वाला हो। वही वाला। तो गौरव, अभी आप डीआरएम सेक्रेटरीट में, डीआरएम सर्किट, टीए, पीएस, उनके सारे ही काम आपने संभाल के रखे हुए हैं, तो यहाँ पर आना कैसे हुआ, उसका कैसे सफर तय किया? तो 4 साल बाद क्या है, अपना पीएमई होता है। तो मेडिकल के लिए मैं गया, तो विजन उस वक्त क्या थी, कमजोर थी विजन मेरी। तो विजन के अंदर मुझे डीकैटराइज हुआ और यहाँ पे ओएस यानी ऑफिस सुपरिटेंडेंट यहाँ पे बनाया था। अच्छा अच्छा। तो मैंने एमटेक की हुई है, तो उसको देखते हुए सीनियर डीपीओ सर ने कि भाई क्वालिफाइड है, तो उन्होंने वो डीआरएम सर के पास में लेके गए। डीआरएम सर थे अपने, गुप्ता सर थे, बहुत ही अच्छे थे। तो उन्होंने सिंपली 2-4 क्वेश्चन पूछे कि भाई तुमने कहाँ से पढ़े हो, कहाँ से तुमको ये पीपीटी, पावर एक्सेल ये सब आता है क्या, ई ऑफिस ये सब आते हैं ना? मैं बोला सर आते हैं सब कुछ, ठीक है। बोले ठीक है, फिर कल तुमको मेरे साथ ही काम करना है। मैं बोला ठीक है। तो कुल मिला के सही था, अच्छा था ये। यानी जो फेज था 3-4 महीने का डीकेटर्स वाला, वो यानी काफ़ी डिफिकल्ट फेज भी था। उसको पता नहीं होता कि क्या होगा। स्टेशन पे मुझे अच्छा लग रहा था काम करना, स्टेशन से क्यों ये ऑफिस में ले जा रहा हूँ मैं। तो मैंने भी पूरा ट्राई किया कि यहाँ से ना ही निकला जाए, यहीं से फिट हो जाए तो ठीक है, अपना स्टेशन पे दोबारा काम करेंगे। दोबारा मैं एसएससी सीजीएल की तैयारी कर ही रहा था उस वक्त भी। उस वक्त 19 ही चल रहा था, 19 का रिजल्ट आ चुका था और दूसरे वाला का मैं तैयारी कर रहा था, 2022 वाले का। तो 19 का भी उसी फेज के अंदर रिजल्ट आया था। इसी फेज में रिजल्ट आया, 1 नंबर से रह गया मैं एक्साइज इंस्पेक्टर से। तो वो फेज बड़ा डिफिकल्ट था। इस फेज के अंदर ये भी देखने को मिला, एसएससी का रिजल्ट भी आ गया और यहाँ से भी बाहर हो गए, एसएम से भी। लेकिन वो यानी कि बहुत अच्छी लास्ट में प्रूव हुआ कि डीआरएम के साथ काम करने को मिला। उनसे बहुत सी चीज़ें, एक ऑफिसर के साथ काम करते हो तो एक बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती है। थ्रू आउट ये रहता है कि आप अगर सेलेक्ट हो या नहीं हो, थ्रू आउट आपको पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक रहना ही पड़ेगा। अभी अनफिट हो गए, ये भी नहीं पता कि किसमें पोस्टिंग देंगे, उस बीच में सिलेक्शन भी नहीं हुआ, उसके बाद भी एकदम चमकता हुआ चेहरा है। तो ये रखना पड़ती है चीज़, ये बहुत जरूरी है, पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। लास्ट में यानी कोई भी चीज़ें आपके साथ अगर बुरी हो भी नहीं हो तो बस उस फेज में आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। लास्ट में वो पॉजिटिव निकल के आ ही जाती है। कुछ ना कुछ रीजन होता है और वो अच्छा रीजन होता है। तो वही तो उस बात वक्त बस बाद में पीछे मुड़ के देखते हो तो फिर आपको लगता है कि हाँ भाई उसका पीछे कुछ ना कुछ रीजन ही है, था। reason है। तो फिर सर के साथ काम किया यहाँ पे डीआरएम ऑफिस में, तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो ऑफिसर्स हैं वो अलग ही डिसिप्लिन आपके अंदर एक क्रिएट कर देते हैं। ऑफिस में काम करना है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा अटेंटिव रहना पड़ता है चीज़ में। स्टेशन पे तो हम ऑलरेडी रहते थे, तो हमें हैबिट ही थी। तो अटेंटिव जब भी यानी वो फ़ोन करे तुरंत हमको कोई भी Reply करना। कंप्लेंट्स निकाल के लेके आना, रिपोर्ट बना के लेके आनी, तो वो फटाफट हमें काम करना ही था। तो ये सारी चीज़ें और भी ज़्यादा इंप्रूव होती चलेगी जैसे सर के साथ काम किया। यहाँ पर मतलब उस एज एन एसएम जो आपने काम किया और अभी यहाँ पर ऑफिस के अंदर, तो क्या चीज़ पॉजिटिव आप बोलोगे जो आपको सीखने को मिली? क्या प्रोज अगर बात करें या क्या कौन अगर बात करें, एज एन इंडिविजुअल बात करें, किसी को वहाँ काम करना हो, किसी को यहाँ काम करना हो, क्या रहेगा सर? नहीं, अगर ऑफिस में जैसे काम करते हैं तो कॉन्फिडेंस क्या बिल्डअप काफी अच्छा हो जाता है। वहाँ स्टेशन पे काम कर रहे थे तो यहाँ पे वहाँ पे हम सोचते हैं कि एएम भी यार बहुत बड़ी चीज है, यानी कि एएम से मिलना भी, हम बहुत सारा डरते थे स्टेशन में इंस्पेक्शन के लिए आ रहे हैं। अब ऑफिस में जब हम काम कर रहे हैं तो सभी पीओ से इंटरेक्शन होता है, तो अच्छा लगता है कि यार वो तो बिल्कुल ही अपने जैसे ही नॉर्मल है ना, यानी कुछ नहीं है। वो हमको कुछ सिखाते हैं, कुछ अच्छी बात बोल के ही जाते हैं। तो ऐसे यानी स्टेशन पे भी हम काम कर रहे हैं तो ऐसे कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई इंस्पेक्शन करने भी आता है तो उनसे हमें अच्छे पॉजिटिव वे में उनसे बात कीजिए, वो आपको कुछ ना कुछ अच्छी राय दे के ही जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। एंड स्टेशन का अगर प्रॉन्स बोले तो भाई हमारे डीआरएम सर ही मुझसे बोलते थे कि यार तुमने तो स्टेशन पे काम किया है। स्टेशन पे जो स्टेशन मास्टर होता है वो तो एक तरीके से डीआरएम ही है अपने स्टेशन का, क्योंकि सारी चीजें यानी कि उसके अंडर ही है। तुमने तो यानी स्टेशन में काफी अच्छे से संभाला हुआ है पूरा स्टेशन, तो यहाँ पे तो तुम काम कर ही सकते हो। हाँ सर वो तो है। ऑफिस में काम करते तो आपके ऊपर भाई एक हायर अथॉरिटी है, आपको हमेशा यानी अटेंटिव रहना पड़ेगा। आप थोड़ा भी हिल नहीं सकते अपनी पोजीशन से, क्योंकि काफी फोन आते हैं, एमपी एमएलए के आते हैं, रेलवे बोर्ड से फोन आता है, हेडक्वार्टर से फोन आता है पीछोड़ीज के। तो आपको फोन से स्टिक रहना पड़ता है वहाँ पे, एक तो लैंडलाइन से, क्योंकि कोई भी मीटिंग कभी भी हो सकती है। तो ये सब चीजें हैं। स्टेशन पे आप थोड़ा नॉर्मल रह सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आज भी एक हमारी बहुत अर्ली टाइम मीटिंग है, इसलिए हम बहुत जल्दी आ गए थे ताकि हम वहाँ लेट ना हो जाए। मतलब अगर अभी मीटिंग, अभी इंटरव्यू नहीं लिया तो हमारा फिर आज इंटरव्यू हो ही नहीं पाएगा। स्टेशन पे क्या आपके पास पावर रहती है सारी चीजें करने की, यहाँ थोड़ी सी पावर आपकी कम हो जाती है।
मतलब वहाँ पर सिंपल सी बात है, जहाँ भी आपके ऊपर कोई भी कोई जगह हो, आपके ऊपर कोई हायर अथॉरिटी होगी तो आपको उनके हिसाब से काम करना पड़ता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपका काम करने का तरीका या सोचने का तरीका अलग हो सकता है। आप सोचते हो कि ये काम 1 घंटे बाद कर सकते हैं, और अगर उन्होंने बोला नहीं नहीं वो अभी करना है, तो आपको वो वो करना ही पड़ेगा। आपको ऐसा रहता है, ऑफिस के अंदर ऐसा नहीं है। और स्टेशन मैनेजर का मेरे को लगता है कि अगर आप वहाँ काम कर रहे हो, कोई भी आएगा तो वो आपसे ही सबसे पहले आके इंटरेक्ट करता है। हाँ, तो ये सब है स्टेशन पे। तो यानी सिंपली आपकी जैसे फाइलिंग की ज़्यादा काम रहता है, फाइल डॉक्यूमेंटेशन का ज़्यादा काम रहता है। ऑनलाइन का तो धीरे धीरे होने लगा है, ई ऑफिस ये सब आने लगा है। और वहाँ पे ऑफिस में जब जाते हैं तो सारी चीज़ें ऑनलाइन ही है। आपको भाई पीपीटी अच्छे से आनी चाहिए, एक्सेल अच्छे से आनी चाहिए, ई ऑफिस पे अच्छे से वर्क होना चाहिए, ईमेलिंग, डॉक्यूमेंटेशन, नोटिंग, ड्राफ्टिंग, ये सब चीज़ आपको अच्छे से आनी चाहिए, तभी आप अच्छे से टिक पाओगे, नहीं तो फिर डिफिकल्ट है फिर ऑफिस में काम करना। तो अभी सबसे मेन क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए भी आपकी एसिडी क्रिएट करता होगा कि जो स्टडी कीड़ा है उसकी शुरुआत कैसे हुई, वो कैसे किया? तो स्टडी कीड़ा की शुरुआत का यानी कि उस वक्त क्या, मैं साइको की प्रिपरेशन कर रहा था। इसके दोनों राउंड हो चुके थे रेलवे के, एंड मैं यूट्यूब पे सर्च करता था तो लेक्चर्स बहुत कम अवेलेबल थे। बुक ढूंढता था तो बुक भी नहीं मिलती थी, पीडीएफ्स अवेलेबल नहीं थी कहीं भी। अभी भी सही कंटेंट नहीं है उसका अच्छा से। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसा चैनल, माइंड में एकदम से हिट हुआ कि एक चैनल ही बना लेते हैं यूट्यूब पे। और एसएससी की रीजनिंग में पढ़ ही रहा था तो उन दोनों में ऐसा कुछ खास डिफरेंस मुझे लगा नहीं साइको में उन दोनों में। तो बिल्कुल ही मेरे लिए सही था कि मैं चलो अब चैनल बनाते हैं एंड वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वीडियो है नहीं यूट्यूब पे, और पीडीएफ भी हम डालना स्टार्ट कर देंगे। तो मेरे मन में ऐसा आइडिया है, तो मैंने बनाना स्टार्ट किया सिंपली मोबाइल से, ऐसे रिकॉर्ड करके। स्टार्टिंग के जो मेरे लेक्चर्स है वो ऐसे ही है, सिंपली ऐसे स्कैन करके मोबाइल को ऐसे रख के एंड रिकॉर्डिंग करना मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो फिर उस वक्त यानी मैं पढ़ भी रहा था साइको खुद के लिए भी एंड बच्चों को भी पढ़ा रहा था, इसलिए यानी कुछ जो मेरे साथ के बच्चे हैं वो अभी भी यानी कि मुझसे पढ़े हुए थे, वो यहाँ पे आए तो उनको पता लगा कि मेरा चैनल है स्टडी कीड़ा। कुछ डिवीजन में हमारे बैच के लोग थे, वो ऑलरेडी जो गौरव सर उनके चैनल से जुड़े हुए थे। अभी इसीलिए यही चीज़ को दूर करने के लिए हम कोशिश किया। अभी जो भी नेक्स्ट रिक्रूटमेंट आएगी उससे पहले हम एक बहुत अच्छा कंटेंट किसके ऊपर, एक साइको के ऊपर, और जो भी रेलवे से रिलेटेड रहता है वो हम लेके आएंगे। उसके ऊपर हम प्लान कर भी रहे हैं, साइड बाय साइड वो चल रहा है। जैसे ही बस हम रिक्रूटमेंट की वेट कर रहे हैं, बस वो आ जाए तो आपको एक के बाद एक अच्छी वीडियो मिलनी चालू हो जाएगी। तो अगर इसके बाद एक बात जो क्वेश्चन सबके बीच में रहेगा कि अगर कोई आदमी ऐसा है जो सीनियर क्लर्क में ऑफिस में आने वाला है या फिर अनफिट होके आने वाला है लाइन से, तो उन लोगों को क्या आपका सजेशन रहेगा? या फिर अगर कोई एसएम है वो हाँ। काम करना चाहता है, हाईली क्वालिफाइड या पॉइंट्समैन है कोई हाईली क्वालिफाइड है, उसको अगर करना हो तो सिंपली वो अपने जो बीओज है ऑफिसर को जाके अप्रोच करे कि सर मेरी भाई कंप्यूटर के अंदर है, मेरी बीटेक है, डिप्लोमा है, सिंपली जाके मुझसे बोले एंड बोले कि भाई मैं काम कर सकता हूँ, जो भी है पावर पॉइंट ये सब मुझे आता है। एंड तो वो जब भी अगर पोजीशन कोई निकलेगी तो फिर वो आपका नाम रिकमेंड करेंगे। बाकी डीबीएस की पोस्टें भी निकलती है, डाटाबेस सुपरवाइजर की पोस्ट निकलती है, वो भी अच्छी पोस्ट है। एक लेवल बढ़ा के मिलता है, उसमें आपको सैलरी भी जो रहती है। हाँ। 42 है तो 46 के हिसाब से आपको सैलरी पे करते हैं। तो उसके लिए यानी कंप्यूटर में डिप्लोमा होना चाहिए, कंप्यूटर में बीटेक होना चाहिए, बी होना चाहिए, तो वो निकलती है पोस्टें, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। उस तरीके से आप पहुंच जाओगे ऑफिस में तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन सबसे मेन, कैसा रहा आपका सोलापुर में सफर? महाराष्ट्र के बारे में, सोलापुर के बारे में क्या बोलना चाहोगे? जैसे यानी अब इतने टाइम तक हम तो बाहर का भी निकले नहीं थे, हरियाणा में रहा मैं, और महाराष्ट्र में जब इतनी दूर आए, एक अलग ही स्टेट, तो यहाँ के लोग सीरियसली बहुत अच्छे हैं और वेदर बहुत अच्छा है यहाँ का। गर्मी में गर्मी नहीं रहती इतनी, सर्दी में सर्दी नहीं रहती, एकदम कॉमन मौसम पर रहता है। बारिश इतनी शानदार होती है, बारिश जब चलती है तो अच्छी बारिश चलती है यहाँ पे, तो वेदर एकदम बेहतरीन है, लोग यहाँ के बिल्कुल शानदार हैं। वही बात, अगर आप अच्छे से लोगों से बात करोगे तो वो आपसे अच्छे से ही रहेंगे, तो लोग सारे अच्छे रहते हैं, यानी अच्छा बुरा तो वो बस आपके व्यू के ऊपर है, लोग सब अच्छे ही हैं, ठीक है। और वर्किंग में भी यहाँ पे जो है, यानी कि अब बिहार के लोग, यूपी के लोग, राजस्थान के लोग, फिर साउथ में देखे तो वहाँ पे यानी कर्नाटका के, तो सभी लोगों से आपको बैलेंस बना के रखना पड़ता है। मैक्सिमम आपको बिहार और यूपी के तो मिलेंगे खैर। और तो कुल मिला के सोलापुर का सफर बहुत अच्छा रहा, बाकी आगे देखते हैं बीकानेर में कैसा हमारा सफर रहता है। अच्छे रहेगा, हम विश भी करेंगे सर को। और आने वाली जो आपके डाउट्स रहेंगे, अब एनडब्ल्यूआर के डाउट्स वो तो आप भूल जाओ, आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब जो भी रहेगा हाँ, अपने लेवल पे भी धीरे धीरे सेट होके पूरा ट्राई करूंगा मैं, वहाँ से क्या क्या आपको जानकारी चाहिए होगी उसका आंसर देने का। ऑफिस में रहने का ये फायदा रहता है कि आपके जैसे क्वेश्चंस आते भी हैं, तो कुछ लोग ये भी पूछते थे कि आपको कैसे पता रहता है। तो हमको अगर मान लो कोई डाउट आता है तो हम कंसर्न डिपार्टमेंट के जो भी चीफ ओएस रहते हैं उस डिपार्टमेंट के, जो उसको 20-30 साल से डील कर रहे हैं, या वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं, हम पहले बुक्स में भी देखते हैं। कुछ चीज़ें क्या होती है, बुक्स में अलग होती है, प्रैक्टिकली वो अलग हो जाती हैं, मतलब कुछ और उसमें रूल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो हम उनसे कंसल्ट करते हैं। इसलिए
हमको लगता है कि जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनको कभी भी ऐसी दिक्कत नहीं है, हमने कोई रिप्लाई दिया है तो उनको वो सेटिस्फाइड किया ही किया है। कोई दिक्कत आई है उसके बारे में कोई सॉल्यूशन बताया हो? रिप्लाई में थोड़ा लेट हो सकता है क्योंकि हाँ। हमें क्या कंसर्न दूसरे बंदे से पूछना पूछना पड़ता पड़ता है। बाकी स्टडी गेड़ा से जुड़े रहें क्योंकि और भी इंटरव्यूज अभी लाइनअप हैं, एओम के, एपीओ के, ऑफिसर्स में जो भी हैं वो हम इंटरव्यू लेने का पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। बाकी और भी एजुकेशनल वीडियोस आती रहेंगी, स्टडी गेड़ा से जुड़े रहें। हम अलग हो रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि स्टडी गेड़ा टूट गया है। स्टडी गेड़ा अभी भी सेम ही है। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टडी कीड़ा। थैंक यू दोस्तों।